देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बिहार विधान परिषद से खबर आ रही है जहां पर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है और उसमें देखिए बड़ा चेहरा भोजपुरी स्टार पवन सिंह को एमएलसी का टिकट दिया गया है। इसके अलावा संजय मयूख भी बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार बनाए गए हैं। अनिल ठाकुर, शीला पंडित बीजेपी की एमएलसी उम्मीदवार होंगी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सर्वेश कुमार सिंह, सर्वेश, पावर स्टार पवन सिंह को लेकर हमने देखा लोकसभा फिर विधानसभा हर जगह उनके नाम की चर्चा होती रही और अब आप खबर आ रही है कि एमएलसी के लिए उनका नाम यहां घोषित किया है, उनका टिकट दिया गया है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है पवन सिंह को लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उसको जरूर जगह देगी और बीजेपी ने उनको जगह दी है और उनको अपने सूची में शामिल किया है। इसके अलावा जेडीयू ने भी अपने 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी, जिसमें निशांत कुमार जो है वो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उनके नाम की घोषणा हुई है। आरती मेहता मधुबनी से हैं, उनको एमएलसी बनाने के लिए जेडीयू ने अपने सूची में उनका नाम शामिल किया। शिवरानी देवी प्रजापति जो पश्चिम चंपारण से हैं, उनके नाम की जानकारी यहाँ मिल पा रही है। ललन प्रसाद जो है शेखपुरा से जिले के हैं। ये 4 नाम जो है। तो आप देखिए बीजेपी की तरफ से बिहार एमएलसी चुनाव के लिए जो स्टार उम्मीदवार हैं उनके नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को एमएलसी का टिकट दिया गया। अगला बड़ा चेहरा है बीजेपी की तरफ से, आपने इनको देखा होगा, संजय मयूख, इनको भी बिहार से बीजेपी ने एमएलसी का अपना उम्मीदवार बनाया है। अनिल ठाकुर और शीला पंडित बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार यहाँ पे हैं और इसके अलावा जेडीयू की तरफ से भी कह रहे थे सर्वेश की अपने जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो ये देखिए बिहार की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। पवन सिंह को लेकर बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी। पहले लोकसभा में जब उनको टिकट दिया गया था तो काफ़ी विवाद हुआ था। इसके बाद फिर विधानसभा में भी बात हो रही थी, हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में उनको चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन बीजेपी ने उनको स्टार प्रचारक के तौर पर उनको पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर उनका इस्तेमाल किया, लेकिन अब एमएलसी का टिकट उनको दिया गया है। सर्वेश जो है तमाम बड़े नाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो पवन सिंह को लेकर ही हो रही है। बिल्कुल, पवन सिंह देखिए लगातार पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, तमाम जगहों पे पवन सिंह की मौजूदगी देखी गई थी। और पवन सिंह ने एक तरह से कहा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी ने जहां चाहा वहां उनको बुलाया, पवन सिंह वहां पहुंचे और वहां पे चुनाव प्रचार किया। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग बिहार में बहुत ज्यादा है और बिहारी नहीं, अब तो वो एक तरह से कहें तो नेशनल लेवल पे भी आ चुके हैं, क्योंकि बॉलीवुड में भी बहुत सारा काम वो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। और पवन सिंह लगातार इस कवायद में लगे हुए थे कि आरा से उनको टिकट मिले, वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते, लेकिन वहां पे कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई, कुछ घरेलू प्रॉब्लम की वजह से भी पवन सिंह को टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन अब उनको विधान परिषद की सीट मिली है और विधान परिषद से उनको अब विधान परिषद का सदस्य बनाने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। तो एक तरह से कहा जाए पवन सिंह के लिए बहुत खुशी की बात है और साथ ही साथ बिहार के उन तमाम लोगों के लिए खुशी की बात है जो पवन सर्वेश, एक और बड़ा चेहरा है संजय मयूख। हम लोग कहीं भी जाते हैं किसी कवरेज के लिए, संजय मयूख वहां पे बहुत गर्मजोशी के साथ मीडिया कर्मियों का स्वागत करते हैं और पूरी रणनीति भी तैयार करते हैं। उनका भी नाम यहाँ पे है। देखिए अंजनी, संजय मयूख पहले भी एमएलसी थे और संजय मयूख इस बार बांकीपुर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको फिर से एमएलसी बनाया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो संजय मयूख का नाम रिपीट हुआ है। संजय मयूख पहले भी एमएलसी थे और इस बार फिर से एमएलसी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर संजय मयूख एक बड़ा नाम है और संजय मयूख राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा के और तमाम जगहों पे आपको देखने को भी मिलते हैं, तमाम बड़े नेताओं के साथ देखने को मिलते हैं। तो संजय मयूख का अपना एक कद है, अपनी एक ऑरा है और उसको मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। और संजय मयूख जिस तरीके से डाउन टू अर्थ है, कार्यकर्ताओं से जिस तरीके से उनका संपर्क रहता है, एक ग्राउंड के लेवल पे जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से वो रूबरू होते हैं, उसी तरीके से शीर्ष नेताओं से भी उनके ताल्लुकात है। तो संजय मयूख एक तरह से कहा जाए तो रिपीट हुए हैं। संजय मयूख को कोई ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए बीजेपी की तरफ से एमएलसी के जो उम्मीदवार उनका नाम घोषित किया गया और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि बिहार एमएलसी चुनाव के लिए जेडीयू की तरफ से भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें पटना से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एमएलसी उम्मीदवार हैं, शेखपुरा से ललन प्रसाद एमएलसी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा मधुबनी से भारती मेहता एमएलसी के उम्मीदवार हैं, पश्चिम चंपारण से शिवरानी एमएलसी की उम्मीदवार हैं। तो इसमें भी देखिए एक बड़ा चेहरा
नीतीश कुमार के बेटे। कहा जा रहा था कि उनको पहले चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव नहीं, इनको अब स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, एक बड़ा उनको पद है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पटना से नीतीश कुमार के बेटे निशांत एमएलसी के उम्मीदवार होंगे।